हेलो, नमस्कार सभी को। मैं आप लोग का 10 मिनट समय लेना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहना या फिर पढ़ाते रहना यही नहीं होना चाहिए टीचर को, और ना ही होना चाहिए स्टूडेंट को। आप सिर्फ एक लय में अगर ऐसे पढ़ते जा रहे हैं और सफलता अगर नहीं मिल रहा है या सुधार नहीं हो रहा है, तो कुछ आपको प्लान करना चाहिए अच्छे तरीके से। प्लानिंग करने में होता क्या है कि कुछ लोग बना तो लेते हैं रूटीन या फिर नए प्लान बनाते हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा पढ़ाई में, तब आप सफल हो पाइएगा समय पर। नहीं तो आप लंबे टाइम तक अगर पढ़ते रहते हैं, 8 साल या 10 साल में आपको सफलता अगर मिलता है, तो उसका भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद भी। मान लीजिए कि आप 8 साल तक तैयारी किए, फिर लास्ट में आपका रिजल्ट हो रहा है, 2 साल और लग गए, 10 साल हो गए। तो इतने दिन के बाद अगर आप कहीं पर ज्वाइन भी करते हैं और अगर अच्छा पोस्ट नहीं मिलता है, तो आगे आप कुछ करने के लिए सोच नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो क्या करना है आपको तरीका देखिए। जो नए लोग हैं या जो पुराने भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिन हो गया, कहाँ पर गलतियाँ किए, क्या आपको करना चाहिए। तो मैंने खुद कुछ लोगों का ऐसा एग्जाम्पल मैं सामने देख रहा हूँ अभी, कि जिनका नहीं हुआ तो अपना रास्ता कुछ पकड़ लिए हैं। और वो एक अच्छा तरीका है कि आपका अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर आपका चूक हो जा रहा है या इंटरेस्ट नहीं है या कोई और वजह से अगर नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे रास्ते को पकड़ लीजिए और उसमें भी आप सफलता पा सकते हैं। लोग तो बहुत सारे चीज़ बोलेंगे। अगर आप स्टेशन मास्टर बन जाते हैं तो बोलेंगे कि स्टेशन मास्टर का जॉब अच्छा नहीं है। अगर आप ग्रुप डी में ही ज्वाइन करते हैं तो लोग बोलेंगे कि ग्रुप डी का अच्छा चीज़ नहीं है जॉब। तो आप कम से कम नौकरी में आए हैं करने के लिए तैयारी, तो पहले डिसाइड कीजिए कि कौन से पोजीशन पर आपका तैयारी है, या कैसा आपका समझ है, या किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। उस हिसाब से आप तैयारी को शुरू कीजिए। जैसे अगर आपका इंग्लिश में भी कुछ अच्छा है तो आप एसएससी, और मैथ भी अच्छा है तो एसएससी आप कर सकते हैं। एसएससी का करने में फ़ायदा क्या होता है कि आप उसके साथ साथ तैयारी करते हैं तो बाकी का रेलवे हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आप हाथ आजमा सकते हैं। फिर वहाँ पर आपको एमटीएस मिल जाता है। एमटीएस का जरूर नीचे का पोस्ट है, लेकिन आपको एक सीढ़ी तो मिल जाएगा ऊपर चढ़ने का। कम से कम बोल तो सकते हैं कि कम टाइम में हमने एमटीएस का ज्वाइन किया, फिर आप आगे का कुछ तैयारी कर सकते हैं। अब यहीं पर एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ग्रुप डी में ही या एमटीएस में ही या एलडीसी में नौकरी आपका पहले लग गया, लेकिन लक्ष्य आपको और ऊपर का अगर करना है, एसएससी में सीजीएल का हो या और कोई चीज पोस्ट का हो, तो क्या करेंगे, कैसे आपका तैयारी रहेगा। तो एक तो पहले वाला तैयारी, और दूसरा चीज नोट्स जो आपका रहेगा बना हुआ, नोट्स जो बना हुआ रहेगा वही आपको फायदा करने वाला है नौकरी हो जाने के बाद। क्योंकि नौकरी होने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना पहले आपके पास था। तो कम टाइम में आपका जो खुद का नोट्स बना हुआ है उसको रिवीजन करके और सिर्फ सेट एक प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बने रह सकते हैं। 2 साल 3 साल तक रिजल्ट आपका आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता उसमें। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यही काम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हो, बुक पढ़ना शुरू कर दिए और लिखना नहीं चाहते हैं। वो पढ़ करके, सो करके, बैठ करके सिर्फ पढ़ रहे हैं ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा, कोई पता नहीं कि उसने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। तो नोट्स बनाने से होगा क्या कि आप एक तो वीकली उसका रिवीजन कर सकते हैं, दूसरा कि एग्जाम अगर आता है तो वही चीज़ आप कम टाइम में पढ़ पाइएगा। 15 या 20 दिन लास्ट जो बचता है आपके पास, नहीं तो किताब इतना कैसे आप पढ़ पाइएगा, सोचिए उसी चीज़ को। तो नोट्स बनाते टाइम में लिमिटेड मैटर होना चाहिए आपके पास। हो सकता है कि क्वेश्चंस कुछ छूट भी जाए उसमें, कि पूछ रहा है वहाँ पर लेकिन वो चीज़ों को मैंने नहीं लिख पाया, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन किसी टॉपिक से बन रहा है और आपने उसमें से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला लिख लिया है, तो कम से कम इतना तो है रिवीजन करते टाइम में कि 50 क्वेश्चन से आएगा तो नहीं छोड़ेंगे हम क्वेश्चन। तो इसलिए नोट्स बनाइए जरूर, बार बार मैं बोलता हूँ। मैथ्स का क्या करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं बड़े बड़े, क्या उसको लिखते चले सभी को, तो नहीं। नोट्स बनाते टाइम में जैसे वर्क एंड टाइम ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतने सारे 18-19 वीडियो डाल रहे हैं,
तो इतना क्या आप रिवीजन कर पाइएगा, दोबारा नहीं कर पाइएगा। तो हर एक टाइप से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस रखिए। तरीके आपको टाइप का दिमाग में जब आ जाएगा तो क्वेश्चन तो फॉर्मुलेट करते रहता है एग्जामिनर या बुक में कहीं न कहीं मिलते रहेगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग फिर लगाइएगा तो क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए हर एक टाइप से 2 क्वेश्चन अगर करेंगे तो मैं अगर 10 टाइप इसमें बताता हूँ तो 10 दूनी 20 क्वेश्चन होगा। तो 20 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के लिए कॉपी में आप लिख करके रख ही सकते हैं। बाकी सेट बनाते रहना है जब पूरा। हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोग बोलते हैं कि स्पीड नहीं मेरा आता है। तो स्पीड आने से पहले आपको क्या करना होगा कि पूरा जो चैप्टर है मेन चैप्टर, उस पर आप कमांड अच्छे से कर लीजिए। अच्छे से अगर वो आपको कमांड हो जाता है तो देखिए फिर चेक करके कि कहीं से भी पेज अगर खोल करके देख रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चन को हम बना पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो पहले आप चैप्टर को सही से गहराई से आप पढ़िए। गहराई से कहने का मतलब कॉन्सेप्ट हर एक टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादा आते हैं उसका क्लियर होना चाहिए, आपका दिखना चाहिए कि इसको ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगा। तब आप फिर प्रैक्टिस एक बार कीजिए और सेट बनाइएगा तो आपका स्पीड फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो पहले जो खाई है ना उसको भरने का काम करना है आपको। आप डायरेक्ट सोचेंगे कि अच्छा क्वेश्चन मैं बनाने लगूं तो ये संभव नहीं है किसी भी लोगों से। कोई भी अगर तैयारी करके सफल हुए हैं तो उनका बेस अच्छा रहा होगा तब वो जल्दी हो गए, नहीं तो अपने कमजोरी को पहचाने हैं, पहचानने के बाद में उस चीज़ को सुधार किए। जैसे आपका कैलकुलेशन भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा है करने सही से, काटने नहीं आ रहा है, डिवाइड नहीं करने आ रहा है, तो उसका क्या है कमजोरी पहला कि आपको टेबल सही से नहीं पता है। 30 तक कम से कम टेबल रहेगा तो फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन काटने में या गुना करने में। दूसरी चीज कि क्वेश्चन पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का आपको समझ में नहीं आया है तो उसको 3 बार 4 बार पढ़िए। दिमाग में अगर फिट हो जाएगा क्वेश्चन तब उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कीजिए। कहीं से आप देख भी सकते हैं, कहीं से बुक में से या फिर जहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे जिस टीचर से, उनका आप थ्योरी देखिए कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाए हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले भी बोला हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, हर एक का अलग अलग मेथड होगा कुछ ना कुछ। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल भी इतना हाई कर देंगे कि आपको डर लगने लगेगा फिर मैथ से कि इतना हाई लेवल का कैसे क्वेश्चन हम सीख सकते हैं। तो आपको पहले नीचे वाले पोजीशन से सुधार करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनना शुरू होगा, फिर आप मीडियम में जो क्वेश्चन होता है उसको बनाना शुरू कीजिए। हाई लेवल का नहीं बनता तो छोड़ दीजिए, मैथ में आप एवरेज कर लीजिए काम, बाकी रीजनिंग और जीके पर फिर फोकस कीजिए बाकी चीज़ों पर। तो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको बढ़ा कर रखिए और बाकी चीज़ को एवरेज में बना करके आपको रखना होगा, तब आपको सफलता मिलेगा सही टाइम पर। नहीं तो सही टाइम पर नहीं होता है। जैसे एक हमारे साथी ही हैं, पढ़ते थे, उनको नहीं हुआ है तो साथ में कुछ रोजगार अभी चालू कर लिए हैं, ठीक है, उसमें वो आगे अच्छा कर लेंगे। बाकी लोग भी ऐसे 1-2 लोग किए हैं। तो ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट हो रहा है तो अगर आपके पास सामने कोई 1-2 वैकेंसी है तो टारगेट फिट कर लेना है कि इसमें अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ करके दूसरा काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में आप रहेंगे तो आपको हमेशा उसी में आपको सफलता मिलेगा। हो सकता है कि आप दूसरे चीज़ के लिए बने हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टारगेट एक चीज़ कीजिए 5 से 6 महीना का और उसमें रिजल्ट निकालने का काम कीजिए आप, ठीक है। बाकी फिर आगे हम लोग पाइप एंड सिस्टम का जो चैप्टर है उसको करेंगे। वर्क एंड टाइम में आपका 1 से 2 क्लास और चलेगा। उसके बाद परसेंटेज, लाभ हानि, SI CI का देखेंगे पोर्शन। फिर मेंसुरेशन पर आएंगे। मेंसुरेशन होने के बाद देखेंगे हम लोग एडवांस वाले सेक्शन, जहां पर नंबर सिस्टम को भी मैं एडवांस में ही मानता हूं। फिर आपका ट्रिगो पढ़ाएंगे, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पर। और मेरा मोटिव तो सिर्फ है आपको अच्छे तरीके से बताना। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी बोर्ड कैसा है उस पर आप मत जाइए। अगर आपको दिख रहा है क्लियर तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कंटेंट कैसा है, सुधार अगर कंटेंट में आपको करवाना हो तो उसके बारे में बोलिए कि और हमें अच्छा चाहिए। लेकिन मैं अपने तरफ से अभी पहली बार अगर पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा ही डाल रहा हूँ अभी, बाकी अगले बार और धीरे धीरे अच्छे करते जाऊँगा।
तो कहीं पर दिक्कत होता है तो आप पूछिए। ये मत समझिए कि अभी नया नया यूट्यूब पर पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका आपको ज़रूर अभी अनुभव जो है मेरे पास में उसका फ़ायदा मिलेगा। और एग्ज़ाम भी आप देंगे तो जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका अप टू डेट हमने अभी क्वेश्चन डाला है इसमें, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप पढ़िए आराम से, आपको सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा मैथ में अच्छे तरीके से। ठीक है।